रीवा में रानी तालाब के बाद फूल माता जी के मंदिर का विशेषता बताई जाती है, क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि माता यहाँ की कुल देवी हैं। यहाँ के जितने भी लोग आते हैं कुल देवी की पूजा करते हैं। कुल देवी पूरे गांव क्षेत्र के यहाँ से रायपुर करचुलियान तक के लिए माँ कुल देवी हैं। रीवा रियासत में दो ही माता जी का ऐसा स्थान है जो कि एक रानी तालाब और एक फूलमती माता। उधर की वो माता खैर माँ हैं रानी तालाब की कालिका माई, और इधर की ये फूलमती माता हैं। लोगों की बहुत बड़ी आस्था रहती है। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी घर में के अंदर कोई भी कार्यक्रम, शादी विवाह कोई भी अवसर करेंगे तो समझ पहले माता जी की पूजाई करने आएंगे। माता जी को फूल पुष्प दे करके अपनी आस्था को यहाँ पहले चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद जा करके अपने घर में कोई भी कार्य करे संपन्न करते। ऐसी लोगों की यहाँ की प्राथमिकता है। आज तक उसी रूप से चली आ रही है, आज चलती रही है। माता की एक और कृपा है कि इनकी असीम कृपा है। कई लोगों को पुत्र नहीं होते थे, इनकी ऐसी कृपा। माता जी के चरणों में एक नारियल चुनरी अगर बांध दी जाती है तो माता रानी अवश्य उनकी झोली भर देती हैं। ऐसी माता की प्रार्थना। कई लोगों का ऐसा चमत्कार देखने को मिला। और जैसे कई बीमारियां हो जाती हैं लोगों की, लेकिन इनके नर्दे का, ये फूलमती माता की ऐसी कृपा है, इनके नर्दे का जल अगर पिला दिया जाए प्रमाणित 1 हफ्ते तो सभी व्याधियों से दूर हो जाता है। ऐसा मैंने देखा। अब माता की कृपा से मैंने कई लोगों को ऐसा दिया। और एक और है कि जैसे शरीर में सफ़ेद दाग हो जाते हैं, फूल वो माता रानी वो स्वयं नष्ट कर देती हैं। इनके चरणों का जो जल ले जा कर के नर्दा का और रख लेता है, नित्य सुबह उठते थोड़ा सा पान कर ले और थोड़ा उसी में लगा ले तो 1 साल के पहले सब समाप्त हो जाता। किसी प्रकार की कोई व्याधा उसके शरीर के अंदर नहीं थी। ऐसी माता जी की ऐसा चमत्कार है। इस मंदिर में कितनी देवी देवता बैठे हुए हैं? मुख्य तो माता ही हैं, फूलमती ही हैं, मुख्य यहाँ की कुल देवी हैं। और इसके बाद माननीय हमारे दाऊ साहब सुरेंद्र सिंह का ये कहना था कि हमारे इस मंदिर प्रांगण में सभी देवी देवताओं रहें, ताकि कोई भी आए किसी देवता का ये न हो कि यहाँ देवी देवता नहीं है, तो सबकी पूजा होनी चाहिए। तो चारों धाम बनवाए हैं। तो कभी कभी उनके ज़माने में आज भी। और कितने देवी देवता यहाँ पे बात करते हैं? यहाँ सभी हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं हैं, 33 कोट सब देवी देवता हैं। अब फूलमती माता का नाम माननीय दाऊ साहब से मैंने एक बार जिक्र किया था कि दाऊ साहब फूलमती क्यों पड़ा नाम इनका, तो उन्होंने बताया कि हमारे सनातन धर्म से ही चली आई रही हैं, इनका नाम फूलमती था। तो आज भी हम लोग फूलमती ही माता के नाम से जाने देते हैं। आज भी सब कोई लोग उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, फूलमती माता के नाम से जी। और आज भी उन्हीं के नाम से ही विख्यात हैं। और एक यहाँ इस क्षेत्र की कुल देवी हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है पूजा पाठ घर के अंदर तो पहले माता जी की ही पूजाई होती है। श्रावण के महीने में भी हर सोमवार 15 दिन पहले पूजाई होती है। इनके जो भी कार्यक्रम होता है माता जी का निमंत्रण देते हैं, पहले यहाँ की पूजा करते हैं, फिर इसमें घर में कार्यक्रम करते हैं। ऐसा दाऊ ने बताया है जी। नाम बताइए। मेरा नाम शिवपुरी गोस्वामी है जी। जो ये सेवा दल है, आदरणीय हमारे अशोक दादा की मेहनत का परिणाम स्वरूप है कि हमें सभी संगठन के लोगों को इकट्ठित करके विगत 2 वर्षों से हम आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। और इसने हमारे सभी सदस्य निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि माता के आए हुए भक्तों को कोई भी किसी प्रकार से कष्ट न हो और उनकी हम सेवा में तन्मन रहें। जय माता, जय माता की। बहुत हर्ष के साथ ये आप लोगों को सूचित करने के
इधर अनिल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसकी कितनी श्रद्धा है आप लोगों के बीच में और पूरे मोहल्ले में? आज माता फूलमती सेवा दल से हम लोग अष्टमी के दिन भंडारे का आयोजन किए हुए हैं, जिसमें सभी भक्तजन इकट्ठा होकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और माता रानी की कृपा है कि हम लोग हर वर्ष नवरात्रि के दोनों पहर पर इस भंडारे का आयोजन करते हैं और सभी श्रद्धालु इकट्ठा होकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता रानी की ऐसी कृपा बनी रहे हमारे रीवा शहर पर और हम सभी नगरवासियों पर। 15-20 साल से आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ, मतलब बहुत श्रद्धा रखते हैं और नवरात्रि में हर दिन आने की कोशिश करते हैं। अभी 2-3 साल कोरोना के कारण उतना नहीं हो पाया था। अब इस साल पट भी बंद है तो उतना दर्शन और जल चढ़ाने को नहीं हो पाता, लेकिन श्रद्धा उतनी ही रहती है।